प्रणाम चाचा। बोलिए। की नाम बोले? नुनेश्वर यादव। तो किस पार्टी के अभी इधर इस बार देखिए हवा तो अर्चना का है। अर्चना दास के हाँ, का है? इसलिए कि वो तो मान लिया जाए, अब जैसे चिराग पासवान रहते तो कोई बात नहीं था। वो तो ऐसा आदमी को टिकट दे दिए जो उनको कोई जानता ही नहीं है, लेकिन जानेगा नहीं तो कोई देगा वोट आजकल। तो पिछले जो है पिछले 10 साल तक चिराग पासवान यहाँ रहे, तो इस क्षेत्र के लिए कुछ किए या नहीं किए? वो तो आते थे जम्मू और जम्मू से फिर खुल के चले जाते थे। इधर कभी आए ही नहीं, गांव का समाचार लिए ही नहीं, किसी से पूछे ही नहीं क्या करना है नहीं करना है, किससे मिलना है नहीं मिलना है। तो इस बार क्या मूड है कि लालटेन को वोट देना है? इस बार लालटेन जीत रहा है यहाँ से लालटेन जीत रहा है। लीड कर रही है। तो लालटेन अभी तो देश में मोदी जी सुनते हैं कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 10 साल से मोदी जी है। तो मोदी जी को क्यों नहीं आप वोट करेंगे? मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है, तो उसी से गठबंधन है ना इनका। है तो इससे क्या, लेकिन कैंडिडेट को तो चेहरा देखता है ना, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इनका प्रचार में जब मोदी जी आए जमुई, तो आए तो मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं जीतेंगे। ये नहीं जीतेंगे। यहाँ से अर्चना दास जीत रही है। अर्चना दास ना। हाँ, तो ठीक है, फिर चचा के पास आते हैं फिर। हाँ जी, आपका नाम? वीरेंद्र यादव है। वीरेंद्र यादव। आप किस पार्टी को समर्थन दीजिएगा? हम तो पहली बार लोकसभा में 2 बार वोट दे चुके हैं। चिराग पासवान को पहली बार आरजेडी को वोट दे रहे हैं। आरजेडी को क्यों वोट दीजिएगा? अभी केंद्र में जो है मोदी जी सुनते हैं कि बहुत देश का ये विदेश से संबंध इसका अच्छा हो गया है। मोदी जी कल भी जिंदाबाद थे और आज भी जिंदाबाद रहेंगे, लेकिन ये चिराग पासवान जी 10 साल से हम लोग वोट दिए। पूरा झारखंड में जाइए आप और जाके वहाँ पता करिए। और गोड्डा के सांसद है निशिकांत दुबे, वो बहुत सारे काम किए, लेकिन ये हमारे जम्मू जिला में झाझा में एक बोर्ड भी नहीं लगा सके। विकास की बात तो दूर, कोई काम नहीं कर पाए चिराग पासवान। और चिराग पासवान को वोट दे दे के लोगों का आंख का मतलब रोशनी चला गया, लेकिन कोई भी विकास नहीं हुआ है। तो चिराग पासवान लोग तो यहाँ मोदी जी को देख रहे हैं क्योंकि उसके गठबंधन में है ना। देखिए, हम लोग तो मोदी जी को दिल से चाहते हैं, लेकिन मोदी जी के चाहने से और बार बार हम लोग इसी तरह चिराग पासवान को वोट देते रहे तो यहाँ कुछ विकास ही ना हो, तो फिर हमारा वोट तो ऐसे ही बेकार में चले जाएंगे। मान लिया कि आप चिराग पासवान को नहीं दीजिएगा, तो देश में मोदी अगर जीतते हैं, ठीक है ना, तो आपके अनुसार मोदी जी जीतना जरूरी है या हारना जरूरी है? नहीं, मोदी जी तो देश के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, कैसे? देश के लिए, गरीबों के लिए वो क्या किए? गरीबों के लिए बहुत सारी योजना लाए जो धरातल पर दिख रहा है। क्या? जैसे कि वो मतलब किसान निधि है, और किसान निधि है, एम्स है हमारे लोकल, अभी जसीडी में देवघर में एम्स पड़ा है, और बहुत सारी योजना है जो उनके बारे में बहुत सारा योजना है। राम मंदिर बनवाए 370, जो हमारे देश का आन बान शान था, उन्हें जीते जी का मतलब फोर्स के साथ अपमान होता था, उस सब में सुधार लाए, बहुत तरह का काम किए। तो ये पीएम किसान निधि योजना से कितना मिलता है राशि? राशि तो 2000 मिलता है साल कितने महीनों में? और साल में 2-3 महीने में, साल में 3 बार मिलता है। साल में 3 बार, यानी कि 12 महीने में 6000। तो क्या 6000 से किसानों का भला हो सकता है? भला हो या ना हो, पहले भी कुछ नहीं होता था। तो पहले तो यूरिया डीएपी तो सस्ता था, अभी यूरिया और डीएपी तो सुनते बहुत महंगा हो गया, तो किसान का इसमें क्या करेगा? देखिए, बहुत चीज मोदी जी कर रहे हैं और बहुत चीज उनको करने की जरूरत था जो कर नहीं पा रहे वो। आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तो मान लिया कि पूरा उसी के अंडर में जब 2-2 बार सरकार उनकी रही, तो वो क्यों नहीं कर सकते? महंगाई कम होगा देश में। इसी के कारण जनता थोड़ा आक्रोश है। पहली बार जब हम लोग वोट दिए थे, 10 साल लगातार जो वोट दिए, पूरा गांव मिल के एक तरफ से मान के चलिए कि चिराग पासवान को एक तरफा वोट पड़ा था। आज गांव में लगभग मतलब कि 100 से 150 वोट पाएंगे, और यहाँ वोट होगा 1000 प्लस, और 800 प्लस जो है आरजेडी को मिलने वाला है। तो आरजेडी को यहाँ से आप समर्थन दीजिएगा? हाँ, इस बार पूरा। लेकिन मान लिया कि सब जगह गठबंधन में बीजेपी के साथ ऐसा ही हो, जहाँ बीजेपी नहीं लड़े उसके सहयोगी दल लड़े, तो क्या आपको लगता है इस बार दावा कर रहे हैं 400 से पार होगा? इस बार तो कुछ टसल है, ऐसा बात नहीं है, टसल नहीं है। तो मोदी जी दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार, और सुनते हैं कि नीतीश कुमार 4000 पार बोल रहे हैं। वो तो गांजा पीने वाला आदमी, गांजा पी के कहीं लुढ़क जाते हैं। नीतीश कुमार के बात मत करिए, वो कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से।
और औरतों पर ना जाने किस तरह से भद्दा भद्दा टिप्पणी करते थे। तो फिर भी तो टिप्पणी जब नीतीश कुमार महिला पे टिप्पणी की है तो फिर बीजेपी उनको साथ में क्यों लिए? कुछ काम ऐसा भी है जो बीजेपी गलत कर रही है। मोदी जी तानाशाह का जिस तरह से रवैया अभी थोड़ा हाल फिलहाल में जिस तरह से हो रहा है, ये भी देश के लिए संविधानिक जो है उस तरह कुचला जा रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जी तानाशाह है तो आप बोलते हैं कि देश में मोदी जी आना चाहिए। ये कुछ काम तो बोल रहे हैं, इसका हर काम के बारे में विरोध नहीं कर रहे हैं। देश में कुछ ऐसा काम है जो मोदी जी खराब कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा काम है विकास का काम जो किए उन्होंने। विकास में तो हमको नहीं लगता धरातल पे कुछ वैसा गरीबों के लिए कुछ काम होगा। मान लिया कि किसान है तो उसको 2000 रुपया मिलता है 4 महीने में। जो किसान नहीं है, गरीब है और मतलब कि पिछड़ा जाति है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है इससे। पिछड़ा जाति, देखिए पिछड़ा जाति में अभी संविधान जो आर्टिकल था 300 कितना 26 ने कितना था, उसमें से ये लिखा हुआ था कि गरीबों को आरक्षण के अनुसार से उसको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उस तरह जमीनी धरातल पर जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो मान लिया कि बिहार के बारे में सोचेंगे, लेकिन मोदी जी तो पूरा देश में है ना, वो तो चाहेंगे। अभी मान लिया कि आपको जैसे कि आप देख सकते हैं शिक्षा के मामले में जीएसटी आपका जो है शिक्षा में 18% मार दिया है। वहीं आप हीरा और कोई भी डायमंड मतलब कि महंगी सामान खरीदना चाहेंगे तो उसमें 3% है। तो ऐसा क्या है जो कि अगर 18% जीएसटी मारता है तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? देखिए जीएसटी वाली बात है, जीएसटी से तो बहुत सारे लोग नाराज हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें शिक्षा में सही बात में बोल रहे हैं आप। शिक्षा में देखिए इस तरह से, जब पहले आज से 3-4 साल पहले हमारे गांव में लगभग सभी लोग ग्रेजुएशन कर लेते थे। आज के समय बोलते भैया आप लोग को नौकरी लगा ही नहीं है, ना तो सरकार कोई वैकेंसी निकाल रही है। तो इसीलिए जब सरकार वैकेंसी नहीं देती है तो आप उसको केंद्र में क्यों देखना चाहेंगे? केंद्र में देखिए हम लोग हिंदू सम्राट को मानते हैं। हिंदू सम्राट हमारे मोदी जी हैं। तो हिंदू और मुस्लिम करने से देश विकास होगा? देखिए देश विकास तो अभी तो यही समझिए कि हम लोग के लिए सिर्फ मोदी जी ही हमारे सम्राट हैं। और तो वही तो, धर्म के नाम पे अगर राजनीति कीजिएगा तो देश विकास होगा। बात सही है, आपका भी बात से सहमत है। और क्या बोले हम लोग इसी बात